आप सभी को नमस्कार बहुत बहुत। और आज मैं जितने भी इस चैनल पे आप मेरे साथ बने हुए हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार, आदाब। तो आज मैं उन साथियों में उस व्यक्ति की आज मैं बात कर रहा हूँ जो व्यक्ति हमारे आज समाज के लिए, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व के लिए जाने जाते हैं, जो हमारे भारत को बहुत ही अच्छा और गौरवपूर्ण जो संविधान दिए। तो आप समझ चुके होंगे कि अब मैं किन का बात कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे समाज का एक ऐसे दर्पण है जो हमारे लिए, हम सभी भारतवासियों के लिए मतलब पहचान की मोहताज नहीं है। अगर मैं उनको बारे में जितना भी मैं बताऊं, मेरे लिए बहुत ही कम है। मैं जितना उनके बारे में जानता हूं, मैं जितना मैं आपको बता पा रहा हूं, तो आप उन्हें समझें। और उनके जो हमने देखा है, उनकी जीवनी, उनकी पॉलिटिक्स, उनके राजनीतिक बहुत ही एक अलग पहचान हमारे समाज के लिए दिए हैं। आप साफ ये समझ सकते हैं कि यदि हमारे समाज में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते हैं, तो आज हमारे समाज बहुत ही, क्या कहते हैं उसको, बहुत ही हम एक दूसरे से भिन्न नजर आ रहे होते हैं। हमारे समाज में हम जानते हैं कि हमारे समाज कई वर्णों, कई व्यवस्थाओं, कई धर्म, कई अलग अलग संस्कृतियों में हम लोग अलग अलग बटे हुए हैं। लेकिन बाबा साहब इनको नहीं कहते हैं कि हम अलग हैं, आप अलग कास्ट के हो, अलग रिलीजियस को मानने वाले हैं। तो संविधान जो है हमारे लिए एक सबको सम्मान बताता है कि हम किसी भी वर्ग के हों, किसी भी वर्ण से हैं, किसी भी रिलीजियस के हैं, संविधान के अकॉर्डिंग हम सब एक समान हैं। जब संविधान के पहला पार्ट को जब हम देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग हैं। किसी एक राज्य की नहीं बात करता है, किसी एक जिला की बात नहीं करता है, ये पूरे एक भारत की बात करता है कि हम एक भारत के नागरिक हैं, हम सब भारत के लोग हैं। तो वहीं से हमारा संविधान का पहला पाठ ही हमें बता देता है कि हम भारत के रहने वाले हैं, एक दूसरे को सम्मान से एक दूसरे को अब हम देख पा रहे हैं। और बाबा साहब ने यह भी कहा है कि यदि समाज को विकास की ओर ले जाना है, तो समाज को विकास की ओर ले जाने के लिए सिर्फ एक संविधान ही काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि संविधान तो बाबा साहब और उनके और भी साथी जितने भी थे, वो तो हमें भारत के लिए दे दिए, लेकिन उनको चलाने के लिए हमारे जो सिस्टम है, हमारे भारत के जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको किस तरीक़ा से आज यूज कर रहे हैं, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो संविधान तो दे दिए बाबा साहब, लेकिन उसको चलाएगा कौन? तो चलाने के लिए हमारे राज्य सत्ता में, केंद्र सत्ता में बहुत सारे पार्टियां मौजूद हैं, और उसमें कई तरह के लोग, नेता हैं जो हमारे समाज के लिए, हमारे भारत के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हमको नहीं लगता है कि संविधान में जो चीज़ लिखा हुआ है, जो अभी तक हमारे आपके बीच में आया हो, तो संविधान को अगर सही से यूज करें हम, तो हम लगता है कि भारत के सभी तमाम लोग, हम एक दूसरे से एक समान दृष्टि से हर चीज़ को मिल सकता है, हमें जो चाहिए हमें हर कुछ मिल सकता है। लेकिन हमारे समाज के लिए भी एक बहुत ही दुख की बात है कि संविधान होते हुए भी
अभी तक भारत में उस प्रकार की जो दृष्टि भारत के लिए होना चाहिए, जो शिक्षा भारत में होना चाहिए, जो यहाँ के लोगों का नौकरियों में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में जो होना चाहिए, जो अभी तक नहीं है। लेकिन संविधान में हर एक बात को रखा गया है कि सभी को समान रूप से उन्हें शिक्षा मिलना चाहिए, समान रूप से उनके हॉस्पिटलों में इलाज होना चाहिए। लेकिन नहीं, कई तरह के यहाँ पर हॉस्पिटल, कई तरह के एजुकेशन सिस्टम है, अलग अलग तरह के लोग हमारे यहाँ पर हैं। लेकिन खैर नहीं, अब हम आप बाबा साहब को विचारों को पढ़ने की जरूरत है, उनके विचारों पर चलने की जरूरत है, ताकि हम एक नए समाज को बना सकें, नए एक दिशा हम दिखा सकें, हमारे आने वाली पीढ़ी को नई दिशा बता सकें। ऐसे हमारे समाज में कई लोग हैं जो हमारे समाज के लिए काम किए, हम आप उनको नहीं जान पाते हैं। तो आज हम इनके दृष्टि से कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब हों या इनके अलावा और भी महान लोग हैं, अंबेडकर, फुले, सावित्रीबाई, पेरियार हो गए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे समाज के लिए अच्छे काम किए। उन सभी को भारतवासियों की ओर से उनको सत सत नमन। जय हिंद।